हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो तक हमने देखा है कि कैसे डाटाबेस को इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज सिस्टम में, उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने डाटाबेस को इंस्टॉल किया है लर्निंग पर्पज़ के लिए या फिर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो आपके डाटाबेस में टेबल होना चाहिए और उसमें डाटा होना चाहिए ताकि आप उसमें क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम डमी टेबल को क्रिएट करना सिखाएंगे। तो इसके लिए अपने ब्राउज़र में चलते हैं और वहाँ सर्च करते हैं ओरेकल डीबी डमी टेबल। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला रिजल्ट में हमको डमी टेबल के लिए क्वेरी ओरेकल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से दे दिया गया है। हम इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे या फिर इसके कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और किसी एक पाथ पर हम जाकर एक फाइल बनाकर और उसमें पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पाथ आपको याद होना चाहिए क्योंकि उसी पाथ से एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन .sql होना चाहिए। इसके बाद हम अपने ओरेकल डाटाबेस में लॉगिन कर लेते हैं और जो यूजर हमने क्रिएट किया था उसी यूजर से लॉगिन करेंगे, sysdba से लॉगिन नहीं करेंगे। लॉगिन करने से पहले आप देख लीजिएगा, पाथ जो है वही होना चाहिए जहां पर हमारा एसक्यूएल फाइल रखा है। एसक्यूएल फाइल को रन करने के लिए पहले हम टाइप करते हैं @ और उसके बाद फाइल का नाम और उसके बाद इंटर दबा देते हैं। जैसे हम इंटर दबाते हैं हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है और अपने आप सारे टेबल क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम किसी यूजर से स्पेसिफिक टेबल को देखना चाहते हैं तो हमको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल्स करना होगा। लेकिन कॉलम की संख्या अधिक होने के कारण आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, तो इसके लिए हम लाइन की संख्या को सेट कर देते हैं पेज पर। उससे हमको रीड करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद भी अगर नहीं आपको दिखता है तो आप कुछ कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। जैसे हमने क्या किया है, टेबल नेम को केवल सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि 8 टेबल जो है क्रिएट हो गया है। इसके पहले केवल एक टेबल था और जब हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो 7 टेबल और बन गए हैं इस यूजर के लिए। अगर आप किसी टेबल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि DESC एम्प्लॉय। तो हमको दिख जाएगा कि एम्प्लॉय टेबल में कितने कॉलम हैं, कौन से डाटा टाइप हैं। और अगर आपको डाटा देखना है टेबल का तो आप सेलेक्ट स्टार कर सकते हैं, जिससे आपको डाटा भी दिख जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में आप अच्छे से सारे टेबल के डाटा को नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसमें कॉलम को एक ही पेज में एडजस्ट करता है। तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, हम लोग VS कोड में कनेक्ट करके और उसमें अच्छे क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें बेटर रीडेबल फॉर्मेट में हमको दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो CSV फॉर्मेट में भी क्वेरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा सारा डाटा CSV फॉर्मेट में आ जाता है। सेलेक्ट स्टार यूज करते हैं सारे कॉलम के डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, सेलेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सारे कॉलम के नेम को कामा से सेपरेट करके लिख देते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम VS कोड में डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं और उसमें कोई भी कोड एग्जीक्यूट करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।